नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं बाल क्यों झड़ते हैं, बाल को झड़ने से बचने का उपाय, रोकथाम, और बाल किन प्रोटीन का बने होते हैं, किस किस प्रोटीन का बने होता है, और क्या क्या खाएंगे तो बाल नहीं झड़ेगा, और किस गलती से हम लोगों का बाल झड़ते हैं, इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं डिटेल से। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, स्किप नहीं कीजिए और ध्यान से देखिएगा। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा तो आपका बाल कभी नहीं झड़ेगा, और बाल के प्रति केयर कीजिएगा, क्योंकि बाल है तो आपका लुक है, स्टाइल है, फैशन है। अगर बाल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, नहीं फैशन है, ना लुक है, ना स्टाइल है। इसलिए बाल को संभाल कर रखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि बाल पहला कारण झड़ने का कि वंशागति, जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं। अगर मान चले कि जिसके दादा बाप को है तो उसके आने वाले पीढ़ी को वो बाल झड़ेगा ही, वो टकला होगा ही है। लेकिन यह बहुत कम ही रेयर केस होता है। अगर B7 की कमी से आपका बाल झड़ रहे हैं तो वो पूरा हो जाएगा, बाल झड़ने से बच सकते हैं। इसीलिए आप B7 और बाल जो बने होते हैं B7 A और केरोटिन, यानी कि रेटिनॉल, केरोटिन और बायोटिन के बने होते हैं। तो रेटिनॉल का काम है कि बाल को उगने में सहायता देना, बढ़ने में सहायता देना और विकास में सहायता देना। और केरोटिन का भी काम है बाल को उगने बढ़ने में सहायता देना, ग्रोथ करने में सहायता देना। जबकि B7 जिसको बायोटिन बोलते हैं वो बाल को झड़ने से रोकता है। तो ये बाल 3 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, रेटिनॉल, बायोटिन और केरोटिन से। इसलिए बायोटिन, रेटिनॉल और केरोटिन का संतुलित आहार खाइए। दूसरा कारण क्या है कि थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड डिसऑर्डर कैसे होता है? जिससे हम बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, तो उसमें मेरा थायराइड डिसऑर्डर में चल जाता है, हार्मोन का बदलाव हो जाता है या लिमिट से अनलिमिट में हो जाता है। उस कारण भी मेरा बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपका ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि उसका निदान कीजिए। ज़्यादा चिंता करने से कोई फ़ायदा भी नहीं हो। अगर आप चिंता का निदान नहीं कर रहे हैं तो सोचिए मत, ज़्यादा सोचिए नहीं, नहीं तो बाल झड़ेगा। और दूसरा क्या है कि ड्रायर। ड्रायर मतलब क्या होता है कि आजकल हॉट मशीन चला है जो हॉट हवा फेंकता है। तो फैशन के चक्कर में, मतलब कि ये आलसी के चक्कर में, फास्ट दुनिया चल रहा है, जल्दी से जल्दी सुखाने के चक्कर में कि बाल कैसे सूखे जल्दी से, तो ड्रायर का यूज करते हैं जो कि हॉट हवा फेंकता है। जैसे हॉट हवा से आप बाल सुखाइएगा तो यहाँ तेलीय त्वचा क्या होगा, खत्म हो जाएगा, जो कि बाल के लिए आवश्यक है। उसमें क्या होते हैं, बायोटिन होते हैं, वो क्या होगा, सूख जाएगा। सूख जाएगा तो बाल जो क्या हो जाएगा, ब्रिटल, ड्रायर हो जाएगा, तो वह झड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए ड्रायर का यूज मत कीजिए, कपड़े से आप बाल को पोंछिए। यदि आप केमिकल युक्त शैम्पू या साबुन का यूज कर रहे हैं तो उससे भी आपका तेलीय त्वचा खत्म हो रहा है। बायोटिन, प्रोटीन और रेटिनॉल जो बाल के लिए है वो क्या होगा, निचोड़ के बाहर निकल जाएगा, तो बाल ब्रिटल हो जाएगा, उससे भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हाल ही में सुने होंगे कि यूनिलीवर ने अपना जो ड्राई शैम्पू था वह प्रोडक्ट वापस लिया। क्यों? कि उसमें बेंजीन की मात्रा ज़्यादा था, जो कि बाल के लिए हानिकारक था और स्किन के लिए भी हानिकारक था। स्किन कैंसर होने के ज़्यादा चांस था और बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे। इसलिए ड्राई शैम्पू का यूज मत कीजिए, ड्राई शैम्पू का कभी यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी गलती के लिए हम टकला हो जाते हैं, बाल मेरा झड़ जाते हैं। और अगला क्या है कि गर्म पानी, जब हम लोग गर्म पानी से स्नान करते हैं तो बाल पर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वहाँ भी तेलीय त्वचा है, तो गर्म पानी से क्या होता है, तेलीय त्वचा निकल जाते हैं। और जो नेचुरल तेल है जो कि बाल के लिए आवश्यक है वो भी निचोड़ के बाहर चल जाते हैं। तो जो बाहर जैसे निकलेगा तो वहाँ क्या होगा कि हेयर फॉल बढ़ जाएगा। हेयर फॉल बढ़ जाएगा तो बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप लोग गर्म पानी से स्नान कीजिए शरीर पर, लेकिन बाल पर मत डालिए। और बहुत ज़्यादा चिंता भी मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सोच विचार भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच विचार से भी आपका बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। और क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं, उसको आप मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और बाल झड़ने से बच सकता है। और क्या है कि अगर मान लीजिए आप बहुत लंबे समय तक बाल को साफ़ नहीं करते हैं, जैसे लड़की लोग हुआ, महिला हुआ, बहुत लंबे समय तक, यानी कि 1-2 सप्ताह, 1 महीना या 1-2 सप्ताह के बाद वो अपना बाल साफ करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, स्केल्प फंगस हो जाते हैं। स्केल्प फंगस जिसको बोलते हैं, स्केल्प फंगस हो जाने के कारण वहाँ क्या होता है, डेड सेल जमा हो जाते हैं। डेड सेल जो जमा हो जाते हैं
तो वो फॉलिकल्स, जहाँ से वो बाल निकलता है, फॉलिकल्स उस जगह को बोलते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो बाल उगता ही नहीं है। फॉलिकल से ही बाल निकलता है और वहाँ डेड सेल जमा हो गया, तो इसलिए वो क्या हुआ, वहाँ से प्रोटीन गायब, बायोटिन गायब, रेटिनॉल गायब, तेलीय जो भाग था वो गायब, तो इसलिए वहाँ भी बाल झड़ना शुरू हो जाता है और बाल उगता ही नहीं है। नया बाल, जैसे फॉलिकल से को जाम कर दिया डेड सेल, तो वहाँ से नया बाल निकलेगा ही नहीं, उससे भी बाल झड़ता है। और बहुत ज़्यादा भी आप लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर आप बाल को झड़ने से बचाने के उपाय सोचते हैं तो एक एक्सरसाइज कीजिए, नाखून से नाखून घसिए, टकराइए, उससे भी आपका बाल झड़ने से बच सकता है। तो आप देखिए B7, बायोटिन, कैरोटीन और रेटिनॉल का यूज कीजिए। आखिर ये किस किस भोजन में मिलेगा, तो गाजर में, आम में, पपीता में, और दूध, दही, दूध खाइएगा तो कम फैट वाले, दही, मीट, मछली, और शकरकंद, और शकरकंद खाइएगा, पनीर, और ये सब ब्रोकली, ये सब खाने के बाद, और अनाज में भी B7 पाया जाता है। अगर इस सब का संतुलित आहार लेते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में, तो आपका बाल कभी नहीं झड़ेगा। इसलिए आप जो है बाल के प्रति सजग रहें और आप तब टकला होने से बच सकते हैं। धन्यवाद।